जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट की खूबसूरत इमारत जनता के लिए खुल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली रूप से जबलपुर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के कार्य का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने जबलपुर के साथ देश भर के 17 एयरपोर्ट में वर्चुअली जुड़कर लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम किए। स्थानीय स्तर पर एयरपोर्ट प्रबंधन ने कार्यक्रम का आयोजन किया। जबलपुर एयरपोर्ट के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के साथ मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह और राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा तथा सुमित्रा वाल्मीक मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने 9,811 करोड़ की लागत से अन्य हवाई अड्डे परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े रहे, जबकि केंद्रीय उद्यान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में मौजूद रहे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी ग्वालियर में मौजूद थे। जबलपुर का एयरपोर्ट अब अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हो गया है। यहाँ विमान कंपनियों के लिए जहाँ 6 से 8 काउंटर्स हैं, वहीं टर्मिनल के भीतर भी अन्य सुविधाएं भी मौजूद हैं। डुमना एयरपोर्ट के आधुनिक टर्मिनल भवन में इंडोनेशिया से लाए गए 2 एरो ब्रिज इंस्टॉल किए गए हैं। यहाँ पर पैसेंजर को टर्मिनल भवन से विमान तक बस से नहीं पहुंचना होगा। टर्मिनल भवन से सीधे एरो ब्रिज के जरिए विमान के भीतर पैसेंजर दाखिल हो जाएंगे। यहाँ का रनवे प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा रनवे है। इस मौके पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि जबलपुर एयरपोर्ट का विकास यहाँ की आर्थिक प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा। एक नई सौगात प्रदेशवासियों को प्राप्त हो रही है। होली के पहले एक जमाना था जब दिल्ली से कोई कार्यक्रम हो और देश के अन्य राज्य उसके साथ जुड़ते थे। आज आजमगढ़ में कार्यक्रम हो रहा है और देश के अलग अलग कोने से हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो हजारों लोग जुड़े हैं, मैं उन सबका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज केवल आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के विकास के लिए कई विकास परियोजनाओं का यहां से शुभारंभ हो रहा है। जिस आजमगढ़ को देश के पिछड़े इलाकों और अपने साथ मित्रों के एयरपोर्ट डायरेक्टर साहब के आगे स्पेशल आ गए। मैं टाइम निकाल के जरूर आया क्योंकि मुझे लगा कि ये एक सौगात है इस शहर की। बहुत पुराना सपना है ये जबलपुर का एयर सर्विस का। मैं 2 मिनट लूंगा। 1930 में जबलपुर में ये एक डिफेंस एयरपोर्ट की तरफ से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि जब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनी थी और दूसरे विश्व युद्ध में जब एम्यूनिशन को ले जाना पड़ता था इमरजेंसी में, तो इस एयरस्ट्रिप को यूज किया जा सकता था। कोई सिविल एयरक्राफ्ट यहाँ फ्लाई नहीं करते थे। पहली बार सिविलियन एयरक्राफ्ट यहाँ स्टार्ट हुआ था आई थिंक 77 जब शरद यादव जी ने, तब कौशिक साहब एविएशन। आज जबलपुर को और महाकौशल क्षेत्र को और मध्य प्रदेश को बहुत बड़ी सौगात मिली है। जबलपुर में वर्ल्ड क्लास का राष्ट्रीय स्तर का एक हवाई अड्डा जो लगभग 412 करोड़ में बन के तैयार हुआ है, जिसमें एक बहुत सुंदर टर्मिनल बिल्डिंग बनी है, बल्कि 1900 मीटर से बढ़ाकर 2700 मीटर का रनवे भी किया गया है। ये इस क्षेत्र के आर्थिक तरक्की में मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए पूर्व सांसद और वर्तमान
पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह जी के प्रयासों की यदि हम चर्चा नहीं करेंगे तो न्याय नहीं होगा। उन्होंने दिन रात मेहनत करके और केंद्र में सांसद रहने का उन्होंने अपने पद का सदुपयोग किया और लगातार प्रयास किया तमाम तरह की अड़चनों को दूर करते हुए मोदी जी के आशीर्वाद से, और उन्होंने एक बहुत बड़ी सौगात को प्राप्त की और उसके बाद काम हुआ। और आज वो जब लोकार्पण हो रहा है तो हम लोग समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी राहत और कितनी बड़ी सौगात हमारे क्षेत्र को मिली है। ये आने वाले दिनों में ये सिर्फ यहाँ से हवाई जहाज़ नहीं उड़ेंगे, विकास की एक नई उड़ान जबलपुर और महाकौशल क्षेत्र भरेगा और आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। जैसे 20 वर्ष पुराना सपना साकार हो गया, जिसे कहते हैं कि हम किसी छोटे बच्चे को अपनी आंखों से पल पल बड़ा होते हुए देखते हैं। लगभग वही स्थिति इस एयरपोर्ट की, जहां कभी गाय चरा करती थी। जबलपुर को बड़ा गांव कहा जाता था। 2004 में जब मैंने इसके लिए प्रयास प्रारंभ किए तो प्रारंभिक रूप से मैं भी मजाक का पात्र बना था, लेकिन मुझे लगता था कि जबलपुर का एयरपोर्ट बने बगैर जबलपुर के विकास को पंख लगना नामुमकिन है, और इसलिए हवाई सेवाओं की शुरुआत की थी। और मुझे खुशी है कि प्रारंभिक कठिनाइयां तो मैंने पहले पूरी कर ली थी, लेकिन मुख्य अड़चन थी एयरपोर्ट, टर्मिनल बिल्डिंग, रनवे के विकास के लिए पैसे, राशि, जो कांग्रेस की सरकार में संभव नहीं था। जैसे ही माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इस परियोजना को जैसे पंख मिल गए और उसके बाद तेज़ी से कार्य शुरू हुआ। बीच में ज़रूर ये अड़चन आई जब कोरोना का कालखंड था, तब उस समय पर लगभग 2 वर्ष इसका काम प्रभावित हुआ, अन्यथा शायद 1-1.5 वर्ष पहले ही इसका लोकार्पण हम कर सकते थे। लेकिन खुशी इस बात की है कि अंततः स्वप्न साकार हुआ है। जबलपुर के लोगों ने बहुत सी उम्मीदें इस एयरपोर्ट के साथ जोड़ के रखी हुई हैं, और आज जब एयरपोर्ट में हम आ रहे हैं तो खुशी हमारी दोगुनी इसलिए है कि ये वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बना है। और उससे भी बड़ी बात महाकौशल और जबलपुर वासियों के लिए अपनापन इसलिए है कि इसमें गोंडवाना कला भी है, माँ रानी दुर्गावती भी हैं, माँ नर्मदा जी भी हैं, भेड़ाघाट के पत्थर भी हैं, और उसके साथ साथ वन की भी थीम यहाँ पर है। और इसलिए ये एयरपोर्ट हम सब अपने दिल के पास, दिल से जुड़ा हुआ इसको महसूस कर रहे हैं। एक के बाद एक कई उड़ानें यहाँ से प्रारंभ हुई, लेकिन मुझे लगता था कि एक बार एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाए, जबलपुर वासियों को समर्पित हो जाए। आज अंततः वो दिन आ गया। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का हृदय की गहराइयों से आभार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि जिनके बगैर ये परियोजना संभव नहीं थी। मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो हमारे उड्डयन मंत्री हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने लगातार सहयोग किया। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और आज हमारे बीच में हमारे उप मुख्यमंत्री, जिन्होंने स्वयं विकास के कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं, माननीय राजेंद्र जी शुक्ला के लोकार्पण के अवसर पर यहाँ पर आए हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये साबित हो गया कि अगर संकल्प है तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं संकल्प है तो सिद्धि तक पहुँचा जा सकता है। तो ये जबलपुर की जनता की अपेक्षाएं, आशाएं और संकल्प का सुखद परिणाम है जो आज सिद्धि तक पहुँचा है। मैं अपनी ओर से जबलपुर और संपूर्ण महाकौशल वासियों को इस बड़ी उपलब्धि के लिए 423 करोड़ रुपए के इस एयरपोर्ट के लिए असीम शुभकामनाएं और आप सभी का अभिनंदन भाई करता साहब, आपने आज स्टेज से भी कहा कि जो एयरपोर्ट है, जो कनेक्टिविटी है, उसको लेकर भी बढ़ावा यहाँ पर दिया जाएगा। जो बंद हो गई है उसको चालू किया जाएगा। शीघ्र ही मुंबई की उड़ान तो चालू होगी ही, बातचीत मेरी हो गई है। उसके साथ साथ और भी जो उड़ानें हैं जो बंद हुई हैं, बीच में कालखंड ऐसा हुआ है कि जब मैं लोकसभा से विधानसभा आया, उसके पहले चुनाव का कार्यकाल, कुछ समय ऐसा निकला है, लेकिन मैंने तय किया है कि जबलपुर के विकास के साथ कोई समझौता होने नहीं दिया जाएगा। और अब तो मध्य प्रदेश में पूरी कैबिनेट ही विकास आधारित सोच वाली कैबिनेट है। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच भी वही है, देश की स्थिति वही है। तो अब हम सभी इस दिशा में सकारात्मक प्रयास करेंगे और हमारी जो कनेक्टिविटी है, जो उड़ानें यहाँ चलती थी और बंद हुई हैं, वो सभी के सभी यहाँ पर वापस आएंगी।